अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। जर्मनी की जो अपनी देसी कम्युनिटी है उसमें मैंने एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखा है कि आप लोगों का मंथली एक्सपेंस कितना होता है। बहुत से लोग बजटिंग में कंफ्यूज्ड होते हैं कि हम लोगों को कितना ख़र्च करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए। सो द थिंग इज़ कि हर घर का अपना बजटिंग सीन होता है और हमारे जो हम अपनी अगर बात की जाए तो हमें खुद नहीं पता होता कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट हम लोगों का कुछ फ़िक्स नहीं है कि इतने पैसे से ऊपर नहीं चढ़ना या कुछ इस तरह। और डिपेंड भी कर रहा होता है कि समटाइम्स आप लोगों ने दावत करनी होती है तो ऑफ़ कोर्स थोड़ा-सा बजट ऊपर चला जाता है। और समटाइम्स आप लोग नहीं करते दावत क्योंकि यहाँ इतनी मोर ऑफ़न दावतें तो होती नहीं हैं, कभी-कभार ही होती हैं। तो उस लिहाज से हर महीने डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन जो मोस्टली मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि हम लोगों का सिर्फ ग्रॉसरी पे कितना ख़र्चा होता है। उसमें ये चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी कि जैसे डीएम की एक मैंने वीडियो बनाई थी कि डायपर्स वगैरह का ख़र्चा और जो हम लोग वैसे घर की कोई एक्स्ट्रा चीज़ अगर ख़रीद लेते हैं क्योंकि आप लोगों को पता है हम लोग रेनोवेशन कर रहे हैं। तो रेनोवेशन से रिलेटेड मेरे हस्बैंड अक्सर टूल्स वगैरह बाय कर लेते हैं या कोई चीज़ ज़रूरी हो। और कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसी चीज़ हमें पसंद आ जाती है जो हमें लगता है कि हम लोगों ने लॉन्ग टर्म रखनी है और या न्यू घर में ये हमारे काम आ सकती है। ऐसा कभी-कभी होता है, हर दफ़ा नहीं होता। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली आपको बस यही बताऊँगी कि सिर्फ़ ग्रॉसरी पे हम लोग कितना ख़र्चा करते हैं। और दूसरा ये जो ईट आउट्स होते हैं ये हम लोग बहुत कम करते हैं। उसकी मेन रीज़न ये है कि मुझे यहाँ के टर्किश फूड पे टेस्ट बड्स अभी तक मेरे डेवलप नहीं हुए। तो मुझे नहीं इतना अच्छा टर्किश फूड लगता यहाँ का। टर्किश की निस्बत अरब फूड अच्छा लगता है मुझे, लेकिन वो हमारी सिटी में है नहीं उसका कोई रेस्टोरेंट। एक था लेकिन वो अब बंद हो गया है, वीकेंड्स पे कभी-कभी खुलता है। तो इसलिए मैं अपने पेट के लिए कोशिश करती हूँ कि घर में ही खाना बनाऊँ। और कभी-कभी हम लोग पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेते हैं मंथ में 2 दफ़ा, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि मुझे मेरे टेस्ट बड्स नहीं हैं, मुझे तहज़ीब का पिज़्ज़ा खाने की आदत है या होममेड पिज़्ज़ा, वो बनाऊँ तो मज़ा आता है। तो बस मजबूरी का नाम शुक्रिया, कोई मजबूरी हो, तबीयत ख़राब हो या हम लोग बहुत बिज़ी हों कि खाना ना बन सके तो फिर पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया जाता है। और आप वीडियो के बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि मैं टर्किश स्टोर पे मौजूद हूँ। ये जो क्रीम है ये खाने के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है, जो वाइट वाला जिस पे योरम लिखा हुआ है। और दूसरा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो मसाले हैं ना, जैसे सूखा धनिया पिसा हुआ और ज़ीरा पिसा हुआ, इलायची, ये मसाले मैंने इंडियन स्टोर से बाय करना छोड़ दिए हैं। उसकी अक्सर ऐसा होता था कि मैं बाय कर लेती थी इतने एक्सपेंसिव, और जब मैं वो पैकेट ओपन करती थी तो अंदर से ना मुझे वो ऐसे फ़ील होता था जैसे जाला लगा हुआ है उसको। पता नहीं ये मेरा शायद वहम हो। और रिसेंटली मैंने अपने आरडीडी एक जो ग्रुप है हमारा उसमें भी पढ़ा कि किसी ने जो क्रश चिली होती है ना वो बाय की और उसके अंदर कीड़े थे। और यहाँ टर्किश स्टोर पे बाय करने का फ़ायदा मुझे ये भी लगता है कि जब मैं उसका पैकेट खोलती हूँ ना तो सही सूखा धनिया की इतनी अच्छी खुशबू उसमें से आ रही होती है, ऐसे ही जैसे हमारे पाकिस्तान की होती है। तो आई प्रेफर बाइंग दीज थिंग्स फ्रॉम टर्किश स्टोर। फ़लाफ़ल की जो है ना मैं सालन बनाती हूँ, कैसे बनाती हूँ वो मैं इंशाल्लाह वीडियो एक अपलोड करूँगी यूनिक मील आइडियाज़ में, तो वो आप देखिएगा, बहुत अच्छा बनता है। और दूसरी बात ये कि कभी-कभी लिडल और काउफलैंड से भी मैं ज़्यादा मसाले वगैरह ख़रीद लेती हूँ, जैसे हल्दी। और जो जहाँ तक गरम मसाला की बात है ना, तो हर चीज़ पर्टिकुलरली अलग पिसी हुई पड़ी होती है लिडल के मसालों में। तो आप वो सेपरेट बाय कर लें और अपनी रेशो के हिसाब से अगर वो मिक्स कर लें तो ताज़ा गरम मसाला आपको प्रोवाइड हो जाता है। कोई इंडियन स्टोर से बाय करने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, आटा चावल हमें बाय करना पड़ता है वहाँ से, लेकिन मसाले अब मैंने इंडियन स्टोर से बाय करना छोड़ दिए हैं। चावलों की भी मैंने सारी ब्रांड्स यूज़ की हैं जर्मनी में, और अब मैं एक पे आके टिक गई हूँ। कौन सी ब्रांड है, अगली जो मैं मील आइडियाज़ वाली लगाऊंगी ना वीडियो, उसमें मैं चावल बनाऊंगी तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैं कौन सा चावल यूज़ करती हूँ और वो क्यों यूज़ करती हूँ। वो चावल वाली वीडियो मैं बाद में बताऊंगी। और जो लोग यम्मी यम्मी मैगी नूडल्स का अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं वो ये वाला पैकेट बाय कीजिए, टर्किश स्टोर से अवेलेबल होगा। ये यम्मी है, टेस्टी है और अच्छा है। अपने पाकिस्तानी टेस्ट बड्स के हवाले से मैं आपको बता रही हूँ। और जो मेरे प्यारे बहन भाई कोकोमो मिस करते हैं उनके लिए ये मैं आपको बता रही हूँ, टर्किश स्टोर पे जाएं, वहाँ से देखें, आपको मिल जाएगी।
ये बिल्कुल कोकोमो की रेप्लिका है, बल्कि कोकोमो से ज़्यादा टेस्टी है क्योंकि इसके अंदर चॉकलेट की फीलिंग ज़्यादा है। उसके अलावा बर्तन वगैरह भी पड़े होते हैं टर्की स्टोर पे, लेकिन मुझे महंगे लगते हैं तो मैं तो नहीं लेती यहाँ से बर्तन। लेकिन हाँ, कुछ लोगों की मैंने सुनी थी, तो मजबूरी का नाम वही शुक्रिया है। अगर आपको इमरजेंसी है लेने की तो आप जाके देख सकते हैं, ले सकते हैं। प्लेटर्स वगैरह और इस तरह के जो अपने हैं ना देसी क्रॉकरी के हवाले से फैंसी चीज़ें वो आपको मिल जाएंगी, थोड़ी सी एक्सपेंसिव हैं लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, अगर आपको टीमू पे थोड़ा सा टाइम देना टीमू को, तो आपको ये चीज़ें टीमू से आराम से मिल जाएंगी। मैंने 2-3 चीज़ें ऑर्डर की हैं जो कि बहुत हाई क्वालिटी निकली हैं, एग्जैक्टली वही जो मैं पाकिस्तान के सेव मार्ट वगैरह पे देख के आई थी उनकी क्रॉकरी, और प्राइस भी वही मुझे मिली है, वही प्राइस मिली है जो इवन पाकिस्तान में वो 1000 रुपये और महंगा था। तो टीमू से, और ये जो मिट्टी के बर्तन हैं ये आप टर्की स्टोर से ले सकते हैं। वूलवर्थ पे भी पड़े हुए हैं मिट्टी के बर्तन इसी तरह के, तो जो लोग मिट्टी के बर्तन का पूछ रहे थे ये उनके लिए है। और इसके अलावा जान नमाज़ बहुत अच्छी वैरायटी पड़ी होती है यहाँ पे, और इनकी प्राइस मुझे ठीक लगती है, तो आप ये बाय कर सकते हैं। और जो हमारे होते हैं ना प्लश ब्लैंकेट, पाकिस्तान में इस्तेमाल होते हैं, अगर आप उस तरह के ब्लैंकेट्स मिस कर रहे हैं और वो चाहिए तो आप वो भी बाय कर सकते हैं, इनकी प्राइस भी ठीक है। अच्छा, ये टर्की स्टोर से हम लोगों ने तकरीबन अभी 29 समथिंग की ग्रॉसरी की है। और जो मेरा लीडल वाला व्लॉग है उसमें मैंने वो 5 अगस्त का था, उसमें आपको मैंने बताया है कि 49.78 यूरोज़ उस पे हमारे लगे थे। तो ये इसमें 2 बिल्स अभी मिसिंग हैं जो कि मुझे नहीं संभालना याद रहे। और हमारी ग्रॉसरी वीकली होती है, हम वीक में एक दफ़ा ग्रॉसरी करने जाते हैं क्योंकि हम लोग फ्रेश मिल्क ही बाय करते हैं, जो फ्रिज सेक्शन में होता है ना वही वाला। तो वो अक्सर ख़त्म हुआ हुआ होता है, तो अक्सर ऐसा होता है कि हम सिर्फ वो बाय करने चले जाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि इतना इतना लगा है। अब ये जो सारी इसकी कलेक्टिव अमाउंट अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो टोटल हमारा ग्रॉसरी का बिल है, इन सब रसीदों को मैंने ऐड किया तो वो बना है 489.44 और 48.74 पिछले लेडल वाले का, और 2 जो हमसे गुम गए थे वो एक 30 यूरो का था और एक 20 यूरोस का था। तो ये टोटल बना है 588.18, और इनमें से ऑलमोस्ट 154 यूरोज़ मैंने माइनस किया है क्योंकि वो वाला बिल था जो कि ग्रॉसरी में इंक्लूडेड नहीं था, वो दूसरी चीज़ें थी, दूसरे घर के आइटम्स थे। तो खाने पीने की अगर सिर्फ बात की जाए तो वो ये बिल है हमारा, और इसको मैंने पाकिस्तानी रुपीज़ और इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट किया तो ये कुछ इस तरह निकला। और मुझे थोड़ी सी हैरानी भी हुई है कि इंडियन रुपी और पाकिस्तानी रुपी में कितना ज़्यादा फ़र्क है। इसमें जो 105 यूरो वाला बिल था वो हमारे गोश्त का बिल था, जिसमें चिकन और बकरे का गोश्त शामिल है। हम लोग टर्किश स्टोर से ही बाय करते हैं हमेशा चिकन, और यहाँ पे तो बकरा नहीं मिलता। ये फ्रैंकफर्ट से हमारे एक फ्रेंड हैं फराज भाई, वो लेके आए थे। वहाँ पे कटी हुई मुर्गी भी मिल जाती है और बकरे का गोश्त भी मिल जाता है। अदरवाइज़ यहाँ पे हमें बहुत कम हम लोग बीफ खाते हैं और लाम भी हमसे नहीं खाने होता, तो बहुत रेयर ऐसा होता है कि हम वो 2 चीज़ें बाय करें। ज़्यादा अगर हम लें भी बीफ का तो वो बीफ का कीमा ही फिर लेते हैं हम लोग। और हम लोग बकरे का इस तरह करते थे कि हमारे सिटी के अंदर ही एक साइड पे करके एक छोटा सा उसका सबअब एरिया है, वहाँ पे सैटरडे को मेरे हस्बैंड जाते हैं और बकरा पूरा ज़िबा करके लेके आते थे। उस पे छुरी खुद फेरनी होती है, अल्लाह अकबर पढ़नी होती है, बात का सारा काम वो खुद करते थे। तो वो फिर हमें इस तरह गोश्त प्रोवाइड हो जाता था, उसके हम लोगों ने बस छोटे छोटे पीसेस करने होते थे। ऐसा 1-2 दफ़ा ही हुआ है कि बहुत गंदा गोश्त होता था, उसके बहुत ज़्यादा बाल होते थे। ज़्यादातर ऐसा ही होता था कि साफ़ सुथरा बकरा होता था और बस उसको थोड़ा टाइम लगता था, 2 दिन लग जाते थे उसको संभालने में। क्योंकि मेरे हस्बैंड रेनोवेशन करते हैं, उतना उनके पास टाइम नहीं होता था, तो इसलिए 2 दिन लगते थे। तो टोका शोका से वही ज़्यादा जो हड्डी वाला गोश्त था वही वही काट काट के मुझे देते थे, तो बाकी छोटे छोटे पीसेस मैं खुद कर लेती थी और साथ उसको पैक कर देते थे। लेकिन पिछले जून से लेके अब तक हम लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं किया क्योंकि मेरे हस्बैंड वाकई बिज़ी होते हैं और इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग इस चीज़ को इतना टाइम दें। तो पिछले 1 साल से जो है ना हम लोग बकरे के बगैर ही हैं। और फराज भाई का थैंक्स जिन्होंने हमें ये बकरा कभी कभी ला देते हैं, तो हमारी ज़रा मौज हो जाती है। इस टर्की स्टोर से जब हम लोग बाहर निकल रहे थे तो उसके बाहर जो एटीएम लगा हुआ था उस पे मेरे हस्बैंड का एटीएम फंस गया था, तो हम लोगों ने फिर कॉल वगैरह की, ये वो ब्लॉक कराया। फिर उन्होंने कहा नया आने में इतने दिन लगेंगे, तो अब देखते हैं क्या होता है हमारे साथ, क्योंकि मुझे अपने जो मेरा कार्ड है उसका मुझे पासवर्ड वगैरह भूला हुआ है, तो वो फिगर आउट करेंगे हम लोग। और साथ ही मैं इस ग्रोसरी के बारे में ये बताती चलूँ कि हम लोग फैमिली ऑफ 3 हैं। हमारी बेटी अभी इंशाल्लाह 2-3 दिन में 2 साल की हो जाएगी,
तो उसकी क्या ही इतनी क्या ही उसकी ग्रॉसरी होनी है। और तीसरा एक पॉइंट ये मिसिंग है कि इस मंथ में हम लोगों ने पिज़्ज़ा और लज़ानिया नहीं बनाया, पता नहीं क्यों नहीं बनाया, वरना मैं बना लेती होती हूँ। तो ऑफ़ कोर्स उसकी जब आप चीज़ वगैरह बाय करें तो ये जो बिल है ऑफ़ कोर्स थोड़ा-सा और ऊपर चला जाता है। तो रफ़ली हमारा यही है कि 450 से लेके 550 यूरोज़ तक हम लोगों का रफ़ली लगता है। इसके अलावा आप जर्मनी के बारे में क्या जानना चाहते हैं, मुझे आप कमेंट्स में बताइएगा। मुझे सजेशंस दें कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। आप लोग क्या देखना चाहते हैं, फिर मैं उसी टॉपिक पे बनाऊंगी इंशाल्लाह। और साथ ही मुझे आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है और मेरा टिकटॉक और इंस्टाग्राम भी फॉलो करना है। टिकटॉक में बेसिकली सिर्फ इसलिए रखा हुआ है, उसमें मैं ड्रामा के साथ साथ रिव्यूज़ वगैरह देती रहती हूँ, मतलब अपने ख़्यालात का इज़हार करती हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे वैसा लग रहा है। नूरजहाँ, जफ़ा, कभी मैं कभी तुम के बारे में मैं ज़्यादा बात कर रही हूँ आजकल। हमारी ईरान की एक फ्रेंड है, उन्होंने हमारी दावत की थी। ये सारी जो आपने पीछे मज़े मज़े के खाने देखे हैं, ये ईरानी कुज़ीन के ही खाने थे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा और मुझे आपने सब्सक्राइब लाज़मी करना है। ओके बाय, चाओ।